हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो नंबर सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आया है या आने का चांस है, उस टाइप का क्वेश्चंस मैं आप लोग के पास लेकर आया हूँ। आज वीडियो के माध्यम से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। मैं प्रीवियस जो वीडियो बनाया हूँ वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट है, उस वीडियो को आप लोग अगर वॉच नहीं किए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके आराम से मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं, या मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मैं मैथ्स एसएससी जीडी मैथ्स 2021 बोल के मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग आराम से वॉच कर सकेंगे। तो चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जैसे दिया यदि इसको 6315 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया है तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि मतलब विभाज्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर 9 है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके देखते हैं अगर 9 से वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या जो रहेगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये संख्या में स्टार दे दिया है, तो ये पूछ रहा है कि स्टार के मतलब प्लेस पे कौन सा नंबर हम लोग देंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर पूरा। तो हम लोग का नियम क्या था, 9 से डिवाइड का रूल ये था कि जितना नंबर है सबको प्लस कीजिए, 6 3 + 1 + 5 प्लस स्टार छोड़ दीजिए, जिसको फाइंड करना उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, +7। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कितना हो जाए, 6 3 9 9 1 10 15 22 कितना हो रहा है 22 9 से डिवाइड होगा। अगर 22 9 से डिवाइड हो जाता तो हम लोग आंसर क्या होता, 0। यहाँ पे 0 आता, लेकिन हम लोग 22 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 9 से डिवाइड करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे कि डिवाइड हो जाएगा 9 से, क्या प्लस करेंगे कि देखिए 9 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 18 आएगा, 9 2 बार जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया 4। तो हम लोग को 4 के साथ क्या जोड़ेंगे कि फिर 9 बन जाएगा, तभी तो डिवाइड होगा ना। तो 4 में अगर 5 हम लोग ऐड कर देते हैं तो 9 बन जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि 22 में हम लोग अगर 5 जोड़ देते हैं, अगर 5 इस 28 तो टोटल जोड़ने से 22 आ रहा है, 22 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि 9 से डिवाइड होगा, 5 प्लस करके देखते हैं। अगर 5 प्लस करते हैं तो 27 आ जा रहा है, 27 आएगा तो कितना से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में जा रहा है कि नहीं, 9 से डिवाइड हो जा रहा है। 0 लेंगे तो 22 रहेगा, 22 9 से तो होगा नहीं। उसके बाद 5 लेंगे तो देख रहे हैं आराम से हो जा रहा है, 22 + 5 27 9 से। 6 लेंगे तो 28 जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 9 लेंगे तो 31 वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या लेना है यहाँ पे, आंसर कौन सा सही होगा, 5। यानी कि जो संख्या जोड़ने के बाद और क्या संख्या जोड़ के हम लोग 9 से डिवाइड कर पाएंगे, वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो 22 में हम लोग को 9 से तो डिवाइड नहीं जाएगा, यानी डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से तो कितना रहे 22, तो 9 2 18, रिमाइंडर क्या बच गया 4। तो 9 लाने के लिए 4 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 5 जोड़ेंगे, तो जो जोड़ेंगे वही उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन 2 के पावर 20। अगर ये क्वेश्चन अभाज्य मीन्स मालूम है, अभाज्य मतलब वो होता है जो कि एक से जाए और अपने आप से जाए। तो देखिए, तो हम लोग क्या निकाल, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। गुणनखंड मीन्स क्या होता है कि हम लोग कितना बार प्राइम अभाज्य संख्या को गुणा कर सकते हैं, जो अभाज्य संख्या होगा कितना बार हम लोग गुणा कर सकते हैं, यही यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो अभाज्य है, ठीक है, ये भी अभाज्य है, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य है, ये भाज्य है, तो इसको अभाज्य कैसे करेंगे। 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार, यानी कि कितना बार लिख सकते हैं 8 को, ये अभाज्य संख्या है 2, तो आप भाज्य अगर रहेगा तो उसको अभाज्य में तोड़ेंगे, इस तरह से हम लोग करके अभाज्य में उसको तोड़ेंगे। तो ये तो अभाज्य तो रहने देंगे। 2 के पावर कितना होगा 20 इंटू 5 के पावर कितना होगा 10 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू भी लिख सकते हैं कि नहीं। कितना बार है 2, कितना बार है 3 बार, या 3 बार इंटू भी कर दीजिए फिर भी होगा। यहाँ 4, इसका मतलब ये जो होल स्क्वायर होल के पावर 4 है, इसका मतलब 4 ये 2 पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तीनों पर है। घेर के अगर दिया रहता है होल के पावर यदि दिया रहता है, इसका मतलब सब पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 20 इंटू 2 5 के पावर 10 इंटू, ये देखिए 2 इस पे भी होगा 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4। यानी कि अगर होल में दिया है तो जितना भी संख्या रहेगा अंदर इंटू में सब पे वो क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब जो दिया रहेगा पावर वो हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग अभाज्य संख्या का नियम क्या था, अभाज्य गुणनखंडों का हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करते थे। अगर मान लीजिए कोई अगर संख्या दिया 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 कितना बार मल्टीपल में है, 2 बार है, 2 इंटू 2। अगर 2 का क्यूब दिया रहता है तो 2 कितना बार है 3 बार है। यानी कि हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या कितना हो रहा है 1 2 3 हो रहा है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना 1 2 3, जितना पावर है उतना उसका गुणनखंड की संख्या है। तो यहाँ पे पावर कितना है 20 है, इसका कितना है 10 है, तो प्लस कर देंगे, जितना रहेगा सबको प्लस कर देंगे, 4
+4 अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 20 गुणनखंडों की संख्या हो गया, यहाँ 10, टोटल 30, यहाँ 4 34, 38 और 4 42, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 42। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः, दो संख्याओं का योग कितना दिया 20, अंतर कितना दिया 8, तो हम लोग कैसे इसको सोचेंगे, देखिए अगर 20 है और ये 8 है तो हम लोग ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको प्लस करने से 20 हो और अगर माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसा क्या संख्या लेंगे, अगर 12 और 8 लेते हैं तो 20 तो हो जाएगा, पहले हम लोग 20 का टारगेट रखेंगे, 12 8 लेंगे तो 20 होगा, लेकिन 12 से अगर 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा। तो हम लोग वैसा संख्या लेंगे जिसको जोड़ने से 20 है, घटाने से 8 है, तो ये संख्या लेने के बाद नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग लेंगे 14 और क्या लेंगे 6, तो 14 6 दोनों जोड़ने से तो 20 आ जाएगा, ये तो ठीक है। उसके बाद 20 से 14 से -6 करके देखेंगे, 14 से -6 करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि हम लोग का हो गया। योग करने से देखिए यहाँ दिया था दो संख्या, मतलब दो संख्या हो गया कि नहीं, योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 है, तो योग हम लोग कितना आ रहा है 20 आ रहा है कि नहीं, दोनों को जोड़ने से 20, और दोनों सेम संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर दूसरा लिया नीचे कुछ और लेने से नहीं होगा। हम लोग क्या लेना पड़ेगा, दोनों जो जोड़े हैं दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को जोड़ के 20 आ गया, दोनों घटाने के बाद 8 आ गया, सही मिल गया। उसके बाद क्या पूछा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब उनके वर्गों का अंतर, मतलब वर्ग करके स्क्वायर करके उसका अंतर निकालना है। तो एक संख्या क्या है 14 है, दूसरा क्या है 6 है, तो स्क्वायर इसका कितना होगा, 14 का स्क्वायर मतलब वर्ग पूछा है ना, स्क्वायर पूछा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। और क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है। अंतर जब भी पूछता है तो आप लोग बड़े से छोटे को माइनस कीजिएगा, जब भी अंतर पूछेगा तो बड़े से छोटे का, तो 196 से हम लोग कितना माइनस करेंगे 36, तो क्या बचेगा 06160, यानी कि हम लोग आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका आंसर 160 होगा। यानी कि नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की वह कौन सी छोटी संख्या है जो 41 से भाज्य है, मतलब 5 से कौन ऐसा संख्या है जो कि हम लोग कितना से भाज्य हो जाए 41 से भाज्य हो जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 5 अंक मैंने अंक और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मैंने अंक और डिजिट और नंबर, यानी अंक और संख्या में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूं आप लोग को, वहां से देख लीजिएगा। तो अंक मीन्स क्या होता है, एक एक को हम लोग अंक बोलते हैं और टोटल एक साथ को हम लोग संख्या बोलते हैं। तो 5 अंक मतलब क्या होगा, हम लोग सबसे छोटी संख्या 5 अंक का क्या होती है, सबसे छोटी संख्या 5 अंक की क्या होती है 1 0 0 0 0, यहाँ कितना अंक है 3 2 5 है कि नहीं, तो सबसे छोटी 5 अंक की संख्या ये है। इससे छोटा अगर हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 9, ये कितना अंक हो गया 4 अंक, सबसे यानी कि ये 4 अंक की सबसे बड़ी होगी और 5 अंक की सबसे छोटी ये होगी। तो हम लोग जब भी पूछेगा कि 5 अंकों की वो कौन सी छोटी संख्या पूछा है ना, तो हम लोग सबसे छोटी संख्या 5 अंक का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, जो 41 से भाज्य हो, कितना से भाज्य हो 41 से, मतलब हम लोग का पहले जो क्वेश्चन पूछा है छोटी संख्या 5 अंक, तो 5 अंक का छोटी संख्या ले लिए। उसके बाद हम लोग 41 से भाज्य वो संख्या होना पड़ेगा, तो पहले हम लोग 5 अंक का ले लेंगे, 41 से उसको भाज्य करेंगे, हो रहा है कि नहीं देखेंगे, अगर हो जाता है तो ये आंसर होगा, नहीं होगा तो क्या होगा देखेंगे। 41 से हम लोग कर रहे हैं, इसको 41 से हम लोग करके देख रहे हैं, यहाँ कितना लाइन होगा, इसका हो जाएगा, हो गया। और सबसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 41 से डिवाइड कर देखेंगे, 41 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40, ये 4 अंक का है, 4 अंक का सबसे बड़ी, 5 अंक का सबसे छोटी, ठीक है। तो 41 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, क्या होगा 82, ठीक है। तो यहाँ क्या 80 180, उसके बाद 4 टाइम्स में जाएगा कितना 164 16 0, यानी कि 3 टाइम्स में आएगा कितना होगा 4 3 जा 123, यानी कितना आया 37। यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना आया 37 आया। हम लोग को 41 का भाज्य हो रहा है, छोटा संख्या नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 37 से इसका रिमाइंडर बच गया, इसको हम लोग 41 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 37 को हम लोग फिर 41 से डिवाइड करना है तो 40, इसको 41 बनाने के लिए हम लोग कितना जो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ अगर हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो ये 41 हो जाएगा कि नहीं, 41 हो जाएगा तो ये 41 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या हम लोग का है रिमाइंडर में जो प्लस किए हैं, मतलब शेषफल में जो प्लस किए हैं उस संख्या में अगर हम लोग वो ऐड कर देंगे तो वही 41 यानी कि जो यहाँ से डिवाइड करेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ 37 हम लोग कितने ऐड किए 4, तो इस संख्या जो लिए थे हम लोग उस सबसे छोटी संख्या उसमें 4 ऐड कर देंगे 1 0 0 0 0, इसके बाद 4 1, तो कितना हो जाएगा 1 4 0 0 1, सॉरी 41 नहीं ना 4 होगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे 41 से डिवाइड करने के बाद वो छोटी संख्या रिमाइंडर 37 बच गया। तो हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि 37 को 41 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 37 को 41 बनाने के लिए हम लोग को, क्योंकि 41 से डिवाइड हो जाएगा, तो अभी तो 4 हम लोग का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 41 होगा। तो 4 अगर इसमें ऐड किए तो हम लोग का यहाँ पे भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 4 10,004, यानी आंसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहाँ देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्याओं को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए 32 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 29 बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो हम लोग क्या देखें, अगर 32 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 29 बच रहा है। तो अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो हम लोग देखेंगे जिससे भाग दिया गया है, मतलब जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या से जो निकालने वाला संख्या उससे भाग डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 32 को 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 32 आराम से 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32। अगर 8 32 से डिवाइड है तो जो शेषफल बचता है, कुछ आप लोग को नहीं देखना है, बस जो शेषफल रहेगा उसमें इस संख्या से भाग कर देंगे। यहाँ 32 था, 32 8 से भाग होगा तो आप लोग 8 से भी शेषफल में भाग कर देंगे और जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर 29 से हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 4 जा कितना होगा 32, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, 8 को 29 से फिर डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स, कितना होगा 24। रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल कितना बच जाएगा 5 बचा ना। तो यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा, 5 आंसर होगा। ठीक है, अगर 32 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 29 बचा तो 8 में 32 से भाग होता है, तो 8 से 29 में भाग करके देखेंगे। अगर 29 से पूरा भाग हो गया तो शेषफल 0, अगर पूरा भाग नहीं हुआ जो शेषफल बचेगा वो उसका आंसर होगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 183 है। ठीक है, कितना है, 3 क्रमागत योग, मतलब क्रमागत मतलब क्या हुआ, अगर 1 है तो 2 है 3 है, अगर 3 है तो 4 है 5 है 6 है, ऐसे क्रमागत है, मतलब नंबर क्या है, कंटिन्यूअस जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत मतलब उसमें गैप नहीं है, मतलब एक के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो उसके संख्याओं का योग कितना है। अब देखिए यहाँ संख्याओं पूछा है, अगर कुछ दूसरा पूछता तो अलग होता। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 183। तो 183 कितना संख्या है 3, 183 को आप लोग 3 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 3 अगर पूछा है जितना संख्या उससे डिवाइड कीजिएगा। 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं, 3 का विधि क्या था, सबको जोड़ के देखिए 3 से भाग होगा तो संख्या में भी भाग होगा। देखिए 8 3 11 और 1 12, 12 में 3 से भाग होगा, इसका मतलब 183 में 3 से भाग होगा। कितना बार में जाएगा 6 और 1, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3 61। तो अभी यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या पूछा है ना, क्रमागत संख्या मतलब जा रहा है। ठीक है, संख्या जो है क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग 61 जो भाग करने के बाद जो संख्या आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, भाग करने के बाद कितना से भाग करेंगे, जो संख्या जितना, अगर 5 दिया रहेगा तो 5 से भाग करेंगे, 3 दिया है तो 3 से, 4 दिया रहेगा तो 4 से। तो यहाँ हम लोग का 3 दिया है तो 3 से भाग कर लिए, 183 को 3 से भाग किए तो 61 आया, 61 लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद कितना पूछा है 3, तो एक उसका राइट साइड में लिखिएगा, 61 के बाद क्या आएगा 62 और एक इसका लेफ्ट साइड में 61 के पहले क्या आएगा 60। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे कि 3 से भाग कर देंगे, संख्या को जितना है वो उसको बीच में लिखेंगे। अगर 3 है तो उस संख्या का उधर 1 देंगे और उसका पीछे 1 आगे 1 और पीछे 1। अगर 5 रहता तो इस संख्या का आगे 2 और पीछे 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग का क्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी 60, यानी 60 इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम, यहाँ पे देख लीजिए क्रमागत दिया है, साथ में क्या दिया है विषम दिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम पूछा है, यहाँ पे कुछ पूछा था क्रमागत संख्याओं, मतलब नंबर तो आता है कंटिन्यूअस 1 2 3 4, लेकिन यहाँ क्रमागत विषम पूछ लिया, यानी कि 1 होगा तो 3, उसके बाद 5, 2 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्या क्या होता है 1 3 5। अगर 1 आया तो 3 होगा और 5 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 153 हम लोग संख्या क्या है 153 है। ठीक है ना, तो हम लोग का संख्या क्या दिया 153। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 153 दिया है। तो 153 हम लोग कितना संख्या है 3 संख्या है, तो 153 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 153 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना टाइम्स जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यानी कि कितना आया 51। तो 51 तो हम लोग लिख लेंगे, बीच में ये रहेगा 3 संख्या है तो बीच में, यानी राइट में 1 देंगे और एक लेफ्ट में देंगे, तो 3 संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 153, यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्रमागत विषम पूछा है, तो 51 तो विषम है, तो 52 फिर विषम होगा, उसका राइट में जो लिखेंगे 52 ये सही होगा,
नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 51 यहाँ विषम पूछा है, तो राइट में हम लोग 52 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे 53 लिखेंगे, और 51 का लेफ्ट में क्या लिखेंगे 50 नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे। तो यहाँ पूछा है प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, बड़ी पूछा है ना, तो बड़ी हम लोग कितना होगा 53। आंसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, आंसर सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग का दिया है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन एक न्यू टाइप का मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया हूँ, यूनिट प्लेस कैसे फाइंड किया जाता है, आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है कि √20 थी, इसको फैक्ट्रियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फैक्ट्रियल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का मीनिंग सेम है, इसको फैक्ट्रियल बोलते हैं हम लोग। तो फैक्ट्रियल 25 का स्क्वायर क्या दिया है, होल पावर 25। अगर आप लोग एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग को अगर फैक्ट्रियल में कुछ दिया रहेगा, दो चीज़ इसमें है, एक चीज़ आप लोग देखिए, अगर फैक्ट्रियल में एक ये हो गया, सपोज एक ये हो गया, हम लोग का ये क्वेश्चन करने पहले हम लोग का एक ही चीज़ जानना जरूरी है, इफ़ हम लोग का एक आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट में अगर हम लोग का कोई वैल्यू फैक्ट्रियल में दिया है, उसका पावर भी फैक्ट्रियल में है, अगर उसका वैल्यू भी मतलब ब्रैकेट का वैल्यू भी फैक्ट्रियल में है, उसका पावर भी फैक्ट्रियल में है, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा 0 होगा। केस क्या है कि 3 से हम लोग का 4 से फैक्ट्रियल का वैल्यू 4 से हमेशा क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि कम से कम फैक्ट्रियल 5 इसमें होना पड़ेगा। इसका अंदर मिनिमम कितना होना पड़ेगा फैक्ट्रियल 5, फैक्ट्रियल 4 तक तो आप लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियल 4 का वैल्यू कैसे लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका वैल्यू तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। अगर फैक्ट्रियल 5 से अगर इस ब्रैकेट में आप लोग देख लिए ज़्यादा है, कभी भी ब्रैकेट में अगर आप लोग देख लिए फैक्ट्रियल 5 से या फैक्ट्रियल 5 भी है और या ज़्यादा है, तो हमेशा उसका यूनिट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आप लोग लिख लीजिए, हमेशा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा, इकाई स्थान हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर फैक्ट्रियल का वैल्यू 5 से क्या हो ज़्यादा हो, तो हमेशा इकाई स्थान क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 5 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर फैक्ट्रियल का वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो हमेशा उसका इकाई स्थान क्या होगा 0 होगा। अगर फैक्ट्रियल यहाँ पे 10 अगर पूछ दिया कि फैक्ट्रियल 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। फैक्ट्रियल 12 भी पूछ दिया तो उसका वैल्यू 0 होगा, उसका पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसके बाद और एक है, वो भी लिख लीजिए आप लोग नोट में, नोट 2 में आप लोग लिख लीजिए कि अगर सपोज हम लोग का ऐसे दे दिया 25 या 26 ही पकड़ लीजिए, दे दिया, ऊपर दे दिया हम लोग का फैक्ट्रियल में n, अगर n हम लोग का संख्या जो है, अगर n अगर विषम रहेगा, n अगर क्या रहेगा विषम रहेगा, तो हमेशा उसका इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान क्या होगा, अगर विषम रहता है तो इकाई स्थान पता नहीं यहाँ दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या होगा 4 से हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम 5 रहना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर n विषम में दिया है तो इकाई स्थान क्या होगा, हो इकाई स्थान उसका कितना होगा, इकाई स्थान हमेशा अगर विषम दिया रहेगा तो 1 रहेगा होगा। अगर पावर में अगर हम लोग का फैक्ट्रियल अगर दिया है, फैक्ट्रियल का वैल्यू अगर विषम में है, तो आप लोग का इकाई स्थान 1 होगा। अगर फैक्ट्रियल में मान लीजिए फैक्ट्रियल n का वैल्यू अगर सम दिया है, तो इकाई स्थान क्या होगा, इकाई स्थान तब क्या होगा आप लोग का 6 होगा। बस 2 चीज़ याद कर लीजिए, यहाँ 3 चीज़ है ना, 3 चीज़ में क्या है कि अगर फैक्ट्रियल का वैल्यू ब्रैकेट में अगर 5 है या उससे ज़्यादा है, तो आप लोग का इकाई स्थान हमेशा 0 होगा, उसको कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। और नेक्स्ट में हम लोग क्या है कि अगर कोई भी ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू हो, अगर पावर में फैक्ट्रियल दिया है, ब्रैकेट में कुछ और है, पावर में फैक्ट्रियल दिया है, तो अगर यहाँ पे फैक्ट्रियल का अंदर विषम संख्या अगर हो, अगर विषम संख्या रहता है, तो आप लोग को हमेशा इकाई स्थान 1 होगा। अगर यहाँ पे n के जगह पर सम संख्या कोई रहता है, तो वहाँ पे हमेशा इकाई स्थान क्या होगा 6 होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में इस पे से देता है, खास करके एसएससी में ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर में दे चुका है, तो आप लोग इस पर ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्ट्रियल 25 का पावर फैक्ट्रियल 25 इकाई स्थान क्या होगा, तो आप लोग बताइए क्या इसका इकाई स्थान होगा। अगर फैक्ट्रियल में क्या बोला हूँ, अगर ब्रैकेट में फैक्ट्रियल 5 या उससे ज़्यादा हो, तो हमेशा वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा, इसका 0 होगा। यहाँ पे कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे 0, इकाई स्थान इसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि फैक्ट्रियल 5 से ये ज़्यादा है, या फैक्ट्रियल 5 भी रहता है तभी भी होता है, लेकिन 4 रहेगा तो आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि इस पर देख लेते हैं कैसा रहता है। जैसे यहाँ दे दिया 32 पावर दे दिया 25, फैक्ट्रियल में कितना दे दिया 25, तो इसका देखिए ये संख्या क्या है, सम है या विषम है, ये तो संख्या विषम संख्या है। तो जब भी फैक्ट्रियल में पावर में अगर फैक्ट्रियल में रहेगा विषम संख्या, तो हमेशा उसका इकाई स्थान हम लोग जानते हैं कितना होता है
1 होता है। ठीक है, तो आप लोग का दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग का हमेशा सर बोले हैं क्या कि अगर फैक्टोरियल में पावर में रहता है और साथ में उसमें विषम संख्या रहेगा तो हमेशा उसका इकाई स्थान क्या होगा, 1 होगा। अगर यही सम में रहता है जैसे 32 और यहाँ पे सम 26 रहता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, इसका वैल्यू 6 हो जाता हम लोग का। अगर सम में है तो 6 आएगा, ये भी सम है कि नहीं है, 6 भी सम है, ये विषम है तो विषम इसका आया 1। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है 25 यानी विषम रहेगा तो विषम जो सर बोले थे 1 और 6 होता है बस, तो 1 और 6 होता है। तो अगर विषम है तो विषम तो 1 ही है और 6 हो गया सम, तो जब सम आएगा तो 6 देंगे, विषम आएगा तो 1 देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोग अपलोड करूं तो आप लोग के पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग आसानी से वॉच कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।